हिंदुस्तान में जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, एक परिवर्तन का, बदलाव का, क्रांति का दौर चल रहा है और उसमें एक वो खानदान जिसने हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ रखा है। जब मैंने कहा कि भैया हिंदुस्तान के लोगों, तुमने जिनको खानदानी नेता समझा था वो तो खानदानी लुटे। 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जितना नहीं लूटा उतना इस लुटेरे खानदान ने 67 सालों में लूट किया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ब्लैक मनी देश की सीमाओं से बाहर क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा हो। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि काले धन की उस जंग में हिंदुस्तान में यदि कोई राजनेता के तौर पर उस लड़ाई को लड़ने में बड़ी भूमिका निभाई किसी ने और आगे भी निभाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। अब 3 स्वामियों से ये खानदान बहुत खूब खाए बैठा। एक तो हमारे ये खानदानी स्वामी है, इनका सरनेम भी स्वामी है और ये सरनेम के पीछे इनके पुरखों का तप है। ये गांधी खानदान, ये गांधी नहीं गंधी लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू, अब नेहरू में गांधी कहां से आ गए? ये मारे नाम भी नकली और काम भी नकली। અહીંયા ઘણા બધા ગુજરાતીઓ પણ છે ને? છે અત્યારે તો ગુજરાતની તૂટી બોલે છે। ગુજરાતમાં જે વૈશ્ય લોકો છે એ ગાંધી લખે છે। હવે આ નેહરુના સાથે ગાંધીનો શું સંબંધ? लेकिन देखो ये नकली सरनेम चलता नहीं है। नरेंद्र मोदी के पीछे कोई सरनेम नहीं लगा हुआ, न वो नाम से नहीं, वो काम से पूरी दुनिया में इज्जत पाया। चाय बेचने वाले एक छोटे से घर में नरेंद्र भाई मोदी पैदा होता है। उसका कोई गॉडफादर नहीं था पॉलिटिक्स में। जिंदगी भर अभाव और संघर्षों के बीच में वो व्यक्ति आगे बढ़ा। दूसरों से तो जो मुकाबला करना पड़ा, दूसरों ने जो राह में रोड़े अटकाए सो तो सही, अपनों ने भी बहुत रोड़े अटकाए। फिर हमने तो अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा मोदी के बिना बीजेपी मंजूर नहीं। दुनिया में सब लोग अपने उपनों का साथ देते, ब्राह्मण का साथ देता है, ठाकुर का साथ देता है, जिसको देखो कोई ना कोई जाति मजहब का साथ देता है। अरे वो भी फकीर और हम भी फकीर का साथ नहीं देगा तो खानदानी स्वामी। और नरेंद्र मोदी क्या है? वो उसकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं। मेरे से बोले बाबा आपने क्यों साथ दिया? मैंने कहा नरेंद्र मोदी कभी भी बेईमान
अभी प्रधानमंत्री यहीं पर आए हुए आजकल, और हो क्या रहा है, फेसबुक और ट्विटर पर लहंगा ओढ़े फोटो चल रही है। क्यों? वो नवाज शरीफ बड़ा शरीफ बदमाश निकला। ये आजकल जैसे नाम होते हैं ना वैसे काम होते नहीं है। मैंने कहा तो बोलता है देहाती औरत की तरह ओबामा से हमारी चुगली करता है। और मैंने देखा भैया, मुझे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखिज्म किया, सिर जाए तो जाए, मेरा सिख धर्म न जाए, शीश कटवा लिए लेकिन सिर झुकाया नहीं, और इसने कभी बेचारे ने सिर उठाया नहीं। सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं। देर में हिंदी समझ में आती है ये सवाल। इतना गौरवशाली महान राष्ट्र, लोग अपने अपने किसी खून खानदान पर गर्व करते। क्या अमरोल खानदान के हम उस खानदान के हैं, हम उस खानदान के, हम उस हिंदुस्तान के, हम उस देश के हिंदू हैं जिसका इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन प्रांत से लेकर के और उधर म्यांमार, बांग्लादेश, त्रिविष्णु, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, विश्व विजेता भारत, उसके हम हिंदू हैं। यह हमारा गौरव। अमेरिका की श्रम शक्ति को, उसके पुरुषार्थ को, उसकी ज्ञान शक्ति को, उसकी सैन्य शक्ति को हम सलाम करते हैं, क्योंकि 500 सालों में इस देश ने विकास की बुलंदियों को छुआ। 500 साल का अमेरिका का संघर्ष उसको यहां खड़ा कर देता है। 2000 साल पहले का पूरा इस्लाम का, ईसाइयत का इतिहास, 1400 साल का पूरा इस्लाम का इतिहास। हम इस्लाम का, हम ईसाइयत का, हम अमेरिका किसी देश का अनादर नहीं करते। ये 500 से लेकर के 2000 सालों में सारी दुनिया से मिट जाती है। इससे ज्यादा 2, 2.5, 3 हजार पीछे तो कोई संस्कृति जाती ही नहीं है। अरे हम हिंदुओं की संस्कृति, हम भारतवासियों की संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति 1,98,08,53,114 वर्ष पुरानी है। इसके ऊपर हमें गौरव है। पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम हमने दिया। अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ये 200 साल पुरानी है। इसकी ठीक है, अच्छा कर रहे हैं हमारे भाई डॉक्टर अरविंद यहाँ बैठे। ये बड़े बहुत अच्छे सर्जन है। ये जिस किसी का दिल में गड़बड़ हो जाए तो चीज फाड़ के ठीक कर देते। भीष्म अग्निहोत्री जी के यशस्वी बेटे। 200 साल पुरानी है मॉडर्न मेडिकल साइंस। 200 करोड़ वर्षों पुराना हमारा ऋषियों का आयुर्वेद। पूरे वर्ल्ड को हेल्थ सिस्टम हम हिंदुओं ने दिया। आप कहते हैं ना गर्व से होगा हम हिंदू हैं, कैसे गर्व? पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम हिंदुओं ने दिया। पूरी दुनिया को एजुकेशन सिस्टम हिंदुओं ने दिया। ठीक है कि आज बहुत से हमने संघर्ष झेले हैं, उसमें बहुत सी बीच में गड़बड़ियां हुई हैं, उनको ठीक करेंगे हम और वापस उसको वहीं लेकर के जाएंगे। पूरी दुनिया को जुडिशरी सिस्टम हमने दिया। पूरी विश्व को संस्कृत और सभ्यता का बोध हमने दिया। मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति भी उसी ऋषि भूमि से हुई, उस देव भूमि से हुई। और
ऐसा गौरवशाली देश अमेरिका में आज जो मूल निवासी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। क्यों? कोलंबस अमेरिका खोजने नहीं निकला था, इंडिया खोजने निकला था। माने 500 साल पहले से पूरी दुनिया इंडिया को खोज रही थी, क्योंकि भारत जैसा वैभव, भारत जैसा ज्ञान, भारत जैसी सैन्य शक्ति, भारत जैसा बल पराक्रम पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। और वो भारत फिर से पूरे पराक्रम के साथ दुनिया में खड़ा होगा और आध्यात्मिक विकास भी हो सकती है। इसका इस बात को दोहराना चाह रहा हूं, भारत में किस चीज की कमी है? जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, जड़ी बूटियां, वहां पर अलग अलग राष्ट्रीय संसाधन, बौद्धिक प्रतिभा, टैलेंट तो हमारे भारतीय जैसा पूरी दुनिया में कहीं है। यूथ पावर, पूरी दुनिया का सबसे जवान देश, सबसे महान प्रज्ञावान देश भारतवर्ष, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। देश खतरे में जा रहा है और सारे देश की संपत्ति पर कुछ बेईमान लोग चौकड़ी मार करके बैठे हैं और वो जहरीले नाम, जिसको जो भी देश की बात करे उसी को काटने को। वो सुबह से शाम तक सुब्रमण्यम स्वामी को गाली देते, रामदेव स्वामी को गाली देते। एक बेचारा दुखी होके आया, कांग्रेसी गंदे हैं, वो बेचारा उसको बाहर भेज दिया। वो चुप नहीं हो रहा था, उसको सहा नहीं जा, कुछ नहीं कह रहा था। कुछ बड़ा खतरनाक वायरस है ये कांग्रेसी वायरस, बड़ा खतरनाक। यहां ओवरसीज में जो कांग्रेस के हेड है ना, वो कहते हैं क्या करें, गलत जगह फंस गए। सच्ची बता, कहते इसमें तो हमको तो पता ही नहीं। अरे मैंने कहा भैया हम तो छोटे थे तब सुनते थे कांग्रेस नहीं अंग्रेजों की पार्टी, इसकी स्थापना की। आज भी हमारे गांव में बोलते हैं ये अंग्रेजों की पार्टी, और अभी भी ये मैडम की अंग्रेजों की पार्टी कुछ नहीं है। एक से मेरे बोला बाबा कांग्रेस का फ्यूचर क्या? मैंने कहा मैडम की तबीयत नासाज है। अपन तो अच्छी भावना रखते हैं, किसी की दिक्कत ना। यहाँ 2 बड़े कैंसर के इंस्टीट्यूट है, एक एमडी एंडरसन और दूसरा इधर तो आती है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि 2014 तक उनकी तबीयत ठीक रहे। अच्छा है, क्या होता है तो सोनिया गांधी जी की तबीयत नासाज और उसका जो मुन्ना वो बेचारा नादान है। एक नासाज और एक नादान। हर एक मां चाहती है उसका बेटा बहुत बड़ा बने। उसने भी सोचा था मेरा बेटा हार्वर्ड जाएगा, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड ना मिला। अरे भेजा, मतलब भेजा कहा था, वो गया कहीं और। जैसे कई बार माँ बाप बच्चे को स्कूल में भेज दो, पिक्चर हॉल में चला जाता है। पहले हार्वर्ड में भेजा, फिर कैम्ब्रिज में भेजा, फिर पता नहीं कौन से ब्रिज में फंस गया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा विदेश से पढ़ के आएगा तो थोड़ा दिमाग वाला होके लौट के आएगा, तो वो माँ ने भेजा था विदेश में बुद्धिमान बढ़ाने के लिए। वहां से भूत और पप्पू होके लौट के आया। आजकल पूरी सोशल मीडिया में उसको भूत और पप्पू लिखते हैं, और इसमें तो 10वीं पढ़े लिखे जितना भी दिमाग नहीं है। आज तक कभी भी आपने उस शहजादे को कभी करेक्शन पर बोलते हुए सुना कि इसका सॉल्यूशन क्या है? कभी ब्लैक मनी का सॉल्यूशन देते हुए सुना? कभी
कि देश में पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, देश में इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस कैसे खत्म होगा, देश की जो भी सुरक्षा की प्रॉब्लम है कैसे दूर होगी, कभी आपने नहीं सुना होगा। अभी पहली बार बोला और कोई उल्टा पड़ गया, बोले क्या नॉनसेंस है, क्या ऑर्डिनेंस लेकर के आते, इसको कोई नहीं फेंक देना चाहिए। अब बताओ, इस गोंदों ने सरदार जी की पगड़ी उछाल दी। अब सरदार जी को तो नॉनसेंस कहा ना, और उसकी माँ और सरदार जी की बिना वहां की कैबिनेट है क्या? हिंदुस्तान का लोकतंत्र वो संसद से नहीं चलता, हिंदुस्तान का लोकतंत्र संविधान से नहीं चलता। संविधान तो ये मैडम जेब में रखती है, लोकतंत्र को तो पैरों तले कुचल दिया है, और हिंदुस्तान की तो इज्जत करती ही नहीं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको बराबर का सम्मान मिले, लेकिन ये मैडम चाहती है कि मैं तो इस रोम के देश को रोम का देश बनाऊंगी। ये तो नहीं चलेगा ना, सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए। अब यदि किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनना है तो पहले ईसाई बनना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। अरे जिस देश में रहते हो उस देश का सम्मान करना भी सीखो। साधु से तो घृणा करते हैं, ये बड़ी खतरनाक। तो मैं कह रहा था हिंदुस्तान की राजनीति सुरक्षित है, क्योंकि मैंने कहा रास्ता साफ है, कोई है ही नहीं रास्ते में। अभी बहुत तरह के जो राजनीतिक पंडित है ना, ये बहुत तरह के अंदाजे लगाते रहते हैं। मैंने कहा तुम दरअसल क्या है, राजनीति में प्रो पावर होता है मीडिया ज्यादा, और वो हमेशा ताकतवर लोगों के कीर्तन मंडली में रूपांतरित हो जाता है। सबके लिए नहीं बात कर रहा ज्यादा सा, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति की मैं यद्यपि कोई शनि केतु राहु नहीं मानता, मैं किसी भी तरह की और तमाम अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन ये राजनीतिक भविष्यवाणी हिंदुस्तान की ये है कि मोदी जी और उनके समर्थक जो दल हैं वो 300 सीट लेकर के आए, और कांग्रेस को भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। और उस समय चूंकि सोनिया गांधी की तो खुद कोई तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खुद को ही नहीं संभाल पाएगी, और ये जो युवराज है इनका शहजादा, वो तो कोई दूसरी दुनिया में रहता है। अब हिंदुस्तान में 1 लाख लोग उत्तराखंड में फंस गए, 10,000 लोग वहां मर गए, और ये अपना बर्थडे का केक विदेशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काट रहा है। दिमाग का टोपा भी नहीं। तो फिर ये कांग्रेस टूटेगी, जो इसमें ताकतवर लोग हैं वो अलग या तो पार्टी बना लेंगे या किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे, और जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए, वो सपना भी 2014 में पूरा हो जाएगा। 2013 में सारे राक्षसों की, रावणों की, कंसों की, ताड़काओं की, पूतनाओं की देवी होगी। 2014 से नया भारत बनना। मैं कह रहा 3 स्वामियों से इनको बड़ा डर लगता है, एक तो नरेंद्र भाई मोदी, एक ये स्वामी, और फिर एक ये स्वामी। फिर बोले तीनों कैसे मिल गए? हमको कुछ नहीं चाहिए, इसको भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता लगा कि जो है इधर आप लोग कुछ फंक्शन कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मेरे पास फोन गया कि स्वामी जी इधर प्रोग्राम हो रहा है, आपको 15
15 मिनट के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा उधर ऐसे हमारे प्रोग्राम रखने वाले भी इतने होशियार हैं कि बाबा एक दिन के लिए आया 100 दिन का काम ले लो। इसे हमको 2-3 घंटा सोने को देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम खाना बंद कर देते हैं। तो फल फ्रूट खाओ थोड़ा, तो थोड़ा खाने से भी और कम सोने से आप बहुत खुश रहते हैं। आप लोग तो यहां बैठे भी खाने पीने के साथ ही, और यहां बिना खाए एकदम फिट परफेक्ट रहते हैं। आप लोगों ने भारत का नाम बढ़ाया है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी और करीब 3 करोड़ ऑफिशियली एनआरआईज हैं। कोई कहता है 4-5 करोड़ हैं, जितने भी हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जितनी ताकत है उससे उतनी ही बराबर की या उससे कहीं ज्यादा ताकत हमारे 3 से 5 करोड़ एनआरआईओ की है। आपको अभिनंदन है। पूरी दुनिया में आपने बढ़ाया, प्रतिष्ठा बढ़ाई, और उसमें भी जो प्रवासी एनआरआई भारतीय हैं, उनमें जो यूएसए की एनआरआई है, साहब आपकी संख्या तो 25 लाख है। 25 लाख तो हमारे एक छोटे से शहर में रहते हैं और एक दिन में हम पैदा कर देते हैं। लेकिन आप लोगों की संख्या छोटी होते हुए भी, पहले मैंने सुना यहाँ ज्यूइश लोग पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 थे, आज हमारे एनआरआईज नंबर 1 है। तो आप तो नंबर 1 है ही, अब भारत को भी नंबर 1 देश बनाना है और उसमें भी आपको थोड़ी भूमिका निभानी है। आपको अभिनंदन। हमको फकीर, हमने तो अब संकल्प ले लिया, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होगा, करीब 9 महीने, मैंने कहा 9 महीने तक पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव नहीं जाएगा, पूरे देश में घूमेगा और घूम घूम के आएगा। हर रोज 1 लाख लोगों की सभा करता है, 1 लाख लोगों की। अभी मध्य प्रदेश में था और वहां पर भी उसके शहर में चला गया। रात को 11 बजे 25,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर, गलियों में, जहां देखो वहीं बैठे हुए। उससे पूछा कि ये क्या हो गया, तेरे घर में आके मान में मार रहा है बाबा? तो कुछ नहीं उत्तर बना, संस्कार कुछ है नहीं, तो उल्टे सीधी गालियां देने के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। और ये हम लोगों को, जो बाबा रामदेव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, इनको जितनी गालियां देते हैं उतना ही उनके पापों का खाता और बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था शिशुपाल कि मैं 99 गलतियां माफ कर दूंगा, जब 100वीं गलती हुई तो शीश काट दिया सुदर्शन से। तो इनका पूरा हिंदुस्तान अपने आप ही शीश काटने वाला है। बहुत हो चुका है भाई बहनों। अब हिंदुस्तान उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य निबोधता 1863 में 150 वर्ष पहले एक महामानव का जन्म हुआ, जो भारतीय संस्कृति का शिखर पुरुष, वो युग पुरुष था, वो महानायक, वो राष्ट्र का नायक, वो युग दृष्टा। 150 साल पहले जो पैदा हुआ था, उसने कहा था, अमर स्वामी जी, बांग्ला में पुस्तक है रामकृष्ण मिशन के ऊपर से प्रकाशित, छोटी सी पुस्तक है, उसमें लिखा कि हिंदुस्तान का नेतृत्व कोई राजघराने के राजा रानियां नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का नेतृत्व तक के मार्ग पर चलने वाला कोई फकीर ही हिंदुस्तान का वजीर होगा। सामने टाइम के भविष्यवाणी और सच घटित होने वाली और हिंदुस्तान बदलने वाला है। इस अमेरिका की धरती पर 1893 में 120 वर्ष पहले वो महानायक आया और उसने कहा, उत्तिष्ठता जागृता, उठो जागो, जब तक ध्येय
लेकिन हमको कीमत पर अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये संकल्प अपने हैं। और ये भगवान के विधान से काम हो रहा है, किसी की मर्जी से नहीं हो रहा है। हम तो सब निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र भाव सब साझी। और मनुष्य का जन्म ही इसके लिए है कि हम परित्राणाय साधुना विनाशाय जगस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धरती सारी साधकी, वेद में भी कहा, वेदवाणियों इंद्रमद्धंतोत्तरहम आवस्तेन ईशत प्रमंत विश्वमार्यम। और गुरुवाणी में भी क्या, धरती सारी साधकी तस्कर बैठे आन। ये धरती तो देवत्व की प्रतिष्ठापना के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म का मूर्त रूप है। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड का मूर्त रूप है और हर नर में ही नारायण का वास है। इस धरती पर हमें भगवान का साम्राज्य कायम करना है। अभी शैतान का साम्राज्य चल रहा है। भाई बहनों, इस बड़े लक्ष्य ध्येय के लिए आप सब में भी बहुत जोश है, तमन्ना है। आप लोगों ने अपने जीवन में तो खूब यश, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन आपके दिलों में एक चीज रहती है, एक पीड़ा रहती है। माना कि आज इस मुल्क में आकर के हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारी मातृभूमि, हमारा भारतवर्ष, बहुत सी बच्चे यहां भी पैदा हो गए। आप कि चाहे 100 पीढ़ियां यहां पैदा हो जाए, लेकिन आपको कहा जाएगा प्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन, आपको बोला जाएगा। जब इंडिया कहीं पर भी पीछे होता है तो अपने को दर्द होता है। अब इंडिया सबसे आगे होगा, इसे अपना आंखों से देखेंगे। ये आपके लिए भी गौरव होगा, हमारे लिए भी गौरव होगा। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और आज मुझे पता लगा आप हिंदू डे क्या बात है। अब जहां हमारे सुब्रमण्यम स्वामी होते हैं वहां तो हिंदू डे तो अपने आप ही हो जाता है। आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं तो थोड़ी देर के लिए बीच में ऐसे ही अटका, क्योंकि मुझे पता लगा कि आप सब में बहुत जज्बात हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस हिंदू और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपने हृदय में गौरव का भाव सबसे बड़ी चीज होती है, बस वो हमेशा रखना। देखो 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन, जो अंग्रेजी भाषा का जनक माना जाता है, वहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी। ब्रिटेन में क्या बोली जाती थी? फ्रेंच। क्यों? क्योंकि वहां फ्रेंच बोला। तो जिस ब्रिटेन के अंदर फ्रेंच बोली जाती थी, जिस इंग्लैंड में अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, अंग्रेजों के देश में, वो अंग्रेजी आज पूरी दुनिया में बोली जाने लगी। जो अंग्रेज, जो खुद पराधीन था ब्रिटेन, वो 70 से ज्यादा देशों में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम कर लेता है। केवल शौर्य, स्वाभिमान, पहले तो मजबूरी थी, बाद में उनके अंदर झगड़े, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अरे वो तो भूखे नंगे लोग थे, हमारे भीतर का रॉयल ब्लड है, रामकृष्ण का खाना है। हम तो पूरी दुनिया में राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा आपके भीतर हो रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? तो चलो गाओ, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं खून का ही मिक्स होगा तो नहीं बोलेगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता
सुप्रभात, फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात, फैला दे अपनी लालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। शत्रु दंदना रहा चहों दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहों दिशा में देश, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता बता रही हमें किरण किरण, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की दोनों हाथ जोड़ा के हनुमान जी वाली मुट्ठी बांध दी, बजरंग बली की भारत माता की वंदे वंदे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सुब्रमण्यम स्वामी जी को जय। योद्धा की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं पूरी ताकत के साथ। एक बार उनको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत